दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारियां शेयर करने जा रही हूं कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या इस बार के गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं, गुप्त नवरात्रों में माता के किन स्वरूपों की पूजा आराधना करनी चाहिए, पूजा का विधान क्या होगा। गुप्त नवरात्रों में देखिए आमतौर पर लोग व्रत नहीं करते, तो ऐसे में एक आम भक्त, एक आम साधक माँ की किस प्रकार उपासना करे कि उसे भी शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो ये संपूर्ण जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 प्रकट नवरात्रि जो कि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि होते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। एक माघ मास में पड़ते हैं और दूसरा आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होते हैं वो इस साल कब शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। देखिए, इस बार की जो आषाढ़ नवरात्रि हैं वो पूरे 10 दिनों के हैं। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक नवरात्रि चलेंगे, क्योंकि इस बार जो चतुर्थी की तिथि है, जो चौथा स्वरूप है माँ का, जिस दिन हम पूजा करते हैं, 2 दिनों में पड़ रहा है। दोस्तों, अब जैसे कि प्रकट नवरात्रि होते हैं तो माँ के हम 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। तो जो गुप्त नवरात्रि होते हैं इसमें माता की ही, माँ भवानी की ही 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। अब वो 10 महाविद्या स्वरूप माँ के कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। माँ काली हैं, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धुमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। अब देखिए, इसमें बहुत सारी माताओं के नाम हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आमतौर पर जो लोग पूजन करते हैं, जैसे माँ काली की पूजा सभी करते हैं, माँ कमला देवी की पूजा बहुत सारे लोग करते हैं, त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार जो भी आप जानते हैं उन माताओं की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो 10 नाम मैंने लिए हैं ये माँ के 10 महाविद्या स्वरूप है। अब आप इनकी पूजा आराधना अगर नहीं करते हैं, देखिए आमतौर पर जो गृहस्थ जीवन के लोग होते हैं ना, वो महाविद्याओं की पूजा नहीं करते हैं। इनकी पूजा इतनी सरल नहीं होती है, बहुत सावधानियां रखनी होती है। तो आमतौर पर बिना किसी गुरु के निर्देश पर उनके साथ रहकर ये पूजा अगर आप पहली बार करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कुछ भी अगर गलती होती है तो बहुत तरह की परेशानियां भी हो सकती है। इसीलिए आमतौर पर गुप्त नवरात्रों में ही माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनकी ही पूजा आराधना हम करते हैं। जो तंत्र विद्या, तंत्र साधना के लोग हैं वो 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना गुप्त नवरात्रों में करते हैं। अब देखिए, सभी लोग, अब मन में ये सवाल आएगा आपके कि क्या सभी लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना ये उसी प्रकार से जैसे प्रकट नवरात्रि होते हैं ना, शारदीय नवरात्रि, उसी प्रकार से ये पूरे नवरात्रि हैं। तो आप इसमें 9 स्वरूपों की 9 दिवसों में पूजा आराधना कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, उसी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब घट स्थापना का इन गुप्त नवरात्रों में क्या शुभ मुहूर्त होगा ये नोट कर लीजिए। देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं, और जो तिथि है प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं नवरात्रि। तो तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है ये नोट कर लीजिए। 6 जुलाई को सुबह में 4:26 पर प्रतिपदा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 जुलाई को सुबह में 4:26 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 6 जुलाई को घट स्थापना हमें करनी है। अब घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, तो देखिए पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:29 से 10:07। बहुत एक लंबी समय अवधि है, 4 घंटे और 30 मिनट की समय अवधि है। इस समय आपको घट स्थापना गुप्त नवरात्रों में कर लेनी चाहिए। अब देखिए, अगर घट स्थापना इस समय नहीं करते आप, अभिजीत मुहूर्त में देखिए कई लोग करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त आज का जो होगा वो नोट कर लीजिए। 6 जुलाई का 11:58 से 12:54, ये 56 मिनट की, ऑलमोस्ट 1 घंटे की समय अवधि होती है अभिजीत मुहूर्त की। तो इस अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में अब घट स्थापना के बाद जो पूजा विधि आपको रखनी है, तो पूजा विधि जिस प्रकार हम नवरात्रों में रखते हैं, पहले दिन हमें व्रत का संकल्प लेकर
पहले तो सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई, पूजा स्थल की साफ सफाई हमें करनी चाहिए। उसके बाद माँ की चौकी लगानी चाहिए। कई लोग कलश स्थापना करते हैं, कई लोग ज्वारे बोते हैं। इस नवरात्रि में भी कई लोग अखंड ज्योत लगाते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते, आप एक चौकी लगा करके माता को स्थापित कर आप 9 दिनों तक उनकी विशेष पूजा ही सिर्फ कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कलश स्थापना करते हैं तो शुभ मुहूर्त मैंने बताया, इसी शुभ मुहूर्त में करना है आपको कलश स्थापना। उसके बाद में कलश स्थापना जो लोग करते हैं आमतौर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपको पाठ भी उसी प्रकार करना है। हर रोज के जो नियम है पाठ के उसे फॉलो करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्णता से वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, पूरी विधि, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसके बाद में अगर आप किसी एक देवी की पूजा आराधना करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग माँ काली की पूजा करते हैं, माँ तारा की पूजा करते हैं, तो आप उन्हें स्थापित कीजिएगा और उनकी ही पूरे 9 दिनों तक पूजा कीजिएगा। तो इस प्रकार से पूजा आराधना जो आपको करनी है वो करनी है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप जिस प्रकार से कई लोग 8वें दिन कंजक जमा लेते हैं, हवन कर लेते हैं, तो आप उस प्रकार कर सकते हैं। और कई लोग 9वें दिन ही कंजक जमाते हैं, हवन करते हैं और 10वें दिन जाकर व्रत को खोलते हैं। तो जो विधान होता है नवरात्रों का वो एक जैसा ही होता है, आपको उसी प्रकार से मानना है। तो संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर इस साल की गुप्त नवरात्रों की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे गुप्त नवरात्रि पर बहुत सारे वीडियोस आपको प्राप्त होंगे। गुप्त नवरात्रों में देखिए उपाय करने का बहुत महत्व होता है, बहुत शीघ्र फलित होता है। गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि, सामग्री क्या चाहिए, बहुत सारे उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटे-छोटे, तो उन उपायों को भी जरूर अपनाइएगा। चैनल के साथ बने रहिए ताकि ये सभी जानकारियां आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।